हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत लंबे समय से आप लोग सेमेस्टर को लेके काफी परेशान हो। बहुत लोग तो परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सेमेस्टर एग्जाम भी मुझे देना पड़ेगा। और ये समय जो है ये आखिरी दौर चल रहा है, लास्ट समय चल रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। तो अभी सेमेस्टर एग्जाम में कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगता है पता है आपको सेमेस्टर एग्जाम में टारगेट सेमेस्टर की इतनी बड़ी टीम, इतने सारे स्ट्रीम यानी आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, सबको हम लोग एक साथ लेकर चलते, सभी टीचरों को साथ बैठाया गया और लास्ट स्ट्रेटजी बनाई गई अपनी खुद की कि कैसे आपको पढ़ाया जाए। हमने तो स्ट्रेटजी बना ली भाई, हमें पता है कैसे आपको तैयारी करवानी है लास्ट समय में। तो दिमाग में मेरी एक बात आई कि स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है उनको भी तो कोई स्ट्रेटजी उनके पास होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो पढ़ाई कर पाए, जिसके माध्यम से क्वेश्चंस को वो याद कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को याद कर पाएंगे, टॉपिक को याद कर पाएंगे, टाइम को डिवीजन कर पाएंगे, कैसे किस पे कितना टाइम देना है, कैसे वो टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्या गलती करते जो नहीं करेंगे उनको बताना पड़ेगा। तो फाइनली हमने पूरी अच्छी खासी पीपीटी रेडी की, सारे एक एक पॉइंट को हमने ध्यान रखते हुए, सारे टीचर से बात करते हुए, सारे स्ट्रीम को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। बताएंगे सर जो भी टेक्निक्स बताने वाले हैं, जो भी टिप्स बताने वाले हैं, ये उन्हीं बच्चों के टिप्स होंगे जो बच्चे यहाँ पे हर साल सेमेस्टर तैयारी करने आते हैं। और आप लोग जानते हो सर यहाँ पे 9.5 सीजीपीए, 9 सीजीपीए तक क्या करते हैं, वो स्कोर करते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप भी यहाँ पे 90%, 95% अपना स्कोर लेकर आ सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमको मजाक लग रहा होगा सर बोल रहे आता है कि नहीं आता है, तो एक बार टारगेट सेमेस्टर का इतिहास उठा के देखो, हमारे रिजल्ट उठा के देखो, आपको खुद अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर कि हाँ ये बच्चे कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। और जब आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे बेहतरीन कंटेंट है, 10-10 घंटे की फ्री क्लासेस यहाँ पे मैराथन ली जा रही है, तो सर ये तो छोटी बात होगी ना हमारे लिए। आप अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए भी छोटी बात हो जाएगी ये। अब तो मुझे बोलने में थोड़ी भी यहाँ पे हिचकिचाना नहीं पड़ता भाई। 9.5 सीजीपीए, 9.8 सीजीपीए बच्चे लाए हुए हैं, रिजल्ट में दिखा दूंगा, उनसे बात कर दूंगा मैं, अगर आपको थोड़ा भी अपने आप पे शक होगा तो। इसको छोड़ते हैं, अब बारी आपकी है कि आप जितना अच्छे से तैयारी कर पाओगे इस समय में उतना बेहतरीन रिजल्ट आप ला पाओगे। देखो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी कोर्स में हो, कोई भी आपका यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है सर कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है सर कि आपको सभी यूनिट, यानी किसी यूनिवर्सिटी में 4 यूनिट होगी, किसी में 6 यूनिट होगी, किसी में 8-8 यूनिट भी दी गई है किसी सब्जेक्ट में। तो याद रखोगे सारे यूनिट को तुमको टच करना है, बस टच करना, पढ़ना नहीं है। मतलब बस ये रहे कि यूनिट के बारे में तुमको इंट्रोडक्शन पता हो सर कि इस यूनिट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पहला मेन हमारा शुरुआत होगा, सारे सिलेबस को तुमको समझ लेना, सारे सिलेबस को तुमको जान लेना, पढ़ो मत तुम, बस ये देखो इस यूनिट में क्या है, ये टॉपिक है, टॉपिक का मतलब क्या हो गया, बस ये तुमको पता हो गया। ठीक है, याद तुमको नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि समय में बता रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग से तुम पढ़ते, यहाँ पे सारे सारथी बैच में सारी क्लासेस दी गई थी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब पे अपलोड किया गया था, ये सारा पढ़ते समय तुम्हारे पास था, लेकिन अब सारे टॉपिक पढ़ने का समय तुम्हारे पास नहीं है। अब केवल समझने का टाइम भाई, कि बस समझ लो इसके अंदर क्या चीज है, जिससे तुम कुछ बना के कुछ अपने एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन करके आप कॉपी लिख सकते हो। ठीक, जिनका पेपर एमसीक्यू होगा उनको तो भाई डीपली पढ़ना पड़ेगा, जिनका थ्योरेटिकल होगा उनको थोड़ा ऊपर ऊपर नॉलेज रखेंगे तो भी उनका नंबर अच्छा मिल जाता है। आगे मैं बहुत कुछ बात करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, इतना सारा कंटेंट लेकर आया हूँ, सभी चीजें में से इसमें 5 से 10 चीजें अगर फॉलो कर लोगे तो भी सेमेस्टर में टॉप कर जाओगे। ठीक है, बैक की तो बिल्कुल मैं बात नहीं करता भाई, किसी बच्चे का बैक लग जाए, नंबर कम आ जाए, फेल हो जाए, भाई कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज है अगर बच्चा शिद्दत से 1 महीना ही पढ़ लेता है तो। ठीक है, चलो हाई वेटेज चैप्टर, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है सर कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ूं, यानी आपने सारी यूनिट देख लिया, मैं इसलिए बोला सारे सिलेबस तुमको देखने के लिए कि तुम उसमें से निकाल पाओगे सबसे हाई वेटेज चैप्टर क्या है। ठीक है, कैसे निकालोगे मैं आगे बताऊंगा। वैसे जो टीचर्स हैं आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी हम अपलोड करवा दिए हैं चैनल पे। अगर नहीं अपलोड है बता देना सर कि इस सेमेस्टर में पढ़ता हूं, ये मेरा कोर्स है, इसका हाई वेटेज टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है बता दीजिए, मैं वही पढ़ूंगा, तो वो आपको अगले दिन अपलोड हो जाएगी। बस अपना डिमांड रखा करो, तभी तो यहाँ सप्लाई हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जो आप लोग यहाँ पे आप हाई वेटेज यहाँ पे आप देख लिए, इसके बाद क्या करो सर, यहाँ पे वो बनाओ, पूरा लिस्ट बनाओ सर कि कौन कौन चैप्टर, कौन कौन टॉपिक मुझे पढ़ना है जो हाई वेटेज है, इसमें मुझे अच्छी खासी यहाँ पे नॉलेज जो है उससे हमें पकड़नी पड़ेगी, पकड़ के रखनी पड़ेगी। ठीक, पहला क्या किया, सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पूरा देखा, सिलेबस के बाद हाई वेटेज टॉपिक हमने निकाला। ठीक है, आपके लिए आसान करने के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा टॉपिक वाइज, वो देख लेना। इसके बाद हमको प्राथमिकता सूची, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे जो देखे हो कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, उसको निकाल के कॉपी पे नोट कर लो।
ठीक, उससे क्या होगा, तुमको टॉपिक क्या पढ़ना तुमको क्लियर रहेगा, बार बार पढ़ने नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं, एक जगह सारा लिखो, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने टॉपिक निकाले सर कि मेरे पास ये पूरी टॉपिक है, ऐसे अपने लिस्ट बनाई, पहली टॉपिक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लिस्ट बना ली, ये यहाँ पे लिख दिया, आईएमपी जो आपका जो भी याद करने के लिए लिखते हो, जो भी हाईलाइट करने के लिए लिखते हो, ठीक है, ये लिख दिया, नोट्स बन गया। अब इसके लिए बनाओ कि भाई मेक ए स्टडी प्लान, आपको यहाँ पे प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं ये सारे टॉपिक को पढ़ूंगा। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर पास सप्ताह यानी एक सप्ताह एक महीने का समय है तो अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अगर 2 दिन 10 दिन का समय है तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ। अब जितना तुम्हारे पास समय कम बचा है, तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है, तुमको तनाव में डाल देगा, लेकिन तनाव बहुत जरूरी है सेमेस्टर में पास करने के लिए, सेमेस्टर में टॉप करने के लिए। तो आप देख लिया सर, यहाँ पे आपको क्या करना, शेड्यूल बनाना है, उसके लक्ष्य में बनाओ सर कि यहाँ पे 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक में आज रात तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, 2 टॉपिक आज मैं देख लूंगा। टॉपिक पास आपके पास नोट्स है, ठीक है, सारथी बैच अगर ज्वाइन करोगे उसमें सारे टॉपिक पढ़ाएगा, वहां से पढ़ लो, या यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टॉपिक है उसको सर्च करो, या फिर सब्जेक्ट सर्च करो, लास्ट में टारगेट सेमेस्टर लगा दो, आपको टॉपिक मिल जाएगा यहाँ का बेहतरीन टीचर द्वारा, बेहतरीन कंटेंट द्वारा। ठीक है, फिर आपको फोकस ऐसे बनाओ कि भाई यहाँ पे 45 से 50 मिनट जो होंगी, ये पूरा हमारा जो टाइम होगा ये बिल्कुल फोकस होगा, बिल्कुल कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, कोई मोबाइल फोन, कोई इंपॉर्टेंट कॉल, कुछ भी मुझसे मतलब नहीं है। ये जो मैं 50 मिनट 1 घंटा देने वाला हूँ 2 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, 3 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, उसमें पूरा मैं फोकस रहूंगा, मुझे कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने वाला है, इसको ध्यान रखना। पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि सर आपको सारे यूनिट को देखो, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज क्वेश्चंस निकालो, टॉपिक निकालो, उसका एक प्लान रेडी करो, प्लान रेडी करने के बाद शेड्यूल बनाओ, कैसे मैं इस सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा एग्जाम से पहले। जो शेड्यूल आपका है उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाओगे, सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एग्जाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे टॉपिक बना पाओगे, शेड्यूल बना पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी टॉपिक्स है उसको आपको हाईलाइट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लो। इसके बाद जो आपका यहाँ पे माइंड मैप्स बनाए, यानी कि जो आपका शॉर्ट नोट्स है जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दो, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर फोकस करो। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया पूरा समरीज है सर कि आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, कहीं पढ़ रहे हो तो कॉपी पे नोट बनाए, उसको हाईलाइट कर लो, क्या मुझे पढ़ना है, उसका समराइज उसको रिवीजन कर लो, फिर क्या करो, उसके बाद तुम यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर फोकस करो। ठीक, इसके बाद सर यहाँ पे आपको मैंने बोला कि हाईलाइट क्वेश्चंस कैसे देखोगे। अब हमें डाउट आएगा सर ना, आपने बोला कि सर जो हाई वेटेज टॉपिक है मैं कैसे देखूंगा, तो वो आपका होता है आपका ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं हम, आपका आता है प्रश्न, जो आपका पीवाईक्यू होता है, इसी से आप सब कुछ देख पाओगे सर। पीवाईक्यू आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई आइडिया लगा नहीं पाओगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। और पीवाईक्यू लगातार हम लोग अपलोड करवा रहे हैं, किस सेमेस्टर में हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कोर्स है, बताओ, उसका पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी भी साथ में लिख देना। चलो, पिछले साल का पेपर जो होता है इसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व नहीं कर रहा हो तो कम से कम आपको पेपर देखना पड़ेगा सर कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहां से किस टाइप का किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको पैटर्न पहचानने की जरूरत है कि आपको कहां से टॉपिक बन रहा है, कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना हाई वेटेज का जो यहाँ पे टॉपिक्स है, जो यहाँ पे यूनिट है उसको आपको देखना है सर, इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उसको आपको जरूर रिवीजन करके जाना है, उसको किसी भी कीमत पे आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैंने बता दिया सर आपको कि पीवाईक्यू जो आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने लॉन्च की जिसमें पीवाईक्यू को खास हम लोग ध्यान रख रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग लगातार लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो अपनी डिमांड रखो, आपको पूरा की जाएगी। ठीक है, क्या समझा मैंने आपको, पीवाईक्यू को एक बार भाई एक बार ऊपर ऊपर देख लो, सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना तो बस देख लो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं उस टॉपिक को निचोड़ लो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये आपके लिए क्या होगा, एक अच्छा ऑप्शन होगा। रिवीजन की रणनीति बना भाई, सारे टॉपिक पढ़ लोगे, सारी चीजें पढ़ लोगे तो भाई एग्जाम आपका जब भी हो उसके 2 से 3 दिन पहले सोचो कि भाई मुझे नई चीज कुछ पढ़नी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तो सर यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जो आपका है 1 2 3 के अंतराल में, यानी आप गैप में आप उसका रिवीजन जो पढ़ रहा है उसको 2 दिन बाद फिर रिवीजन कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नोट्स बना, नोट्स के बाद भाई देख लो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मोक दे सकते हो खुद से, भाई क्वेश्चन लिख लिए उसका आंसर लिखना है तो खुद से ही अपना मोक दो, खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लिख लिया इसका आंसर क्या होगा आप खुद बनाओ, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी और अच्छा स्कोर तुम सेमेस्टर में लेकर आने वाले हो। ठीक है, बाकी बैक की टेंशन तो बिल्कुल दिमाग मत लाओ, जितनी चीजें बता रहा हूँ इसमें से 2-4 चीजें का फॉलो कर लोगे तो भी तुम अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक, चलो, जो आपका समय है सर, मैं हर बार आपको मैंने बताया सर, बीए का, बीकॉम का, एलएलबी का, बीए एलएलबी का, बीएससी का कॉपी कैसे लिखना है, आपने वीडियो नहीं देखी होगी
मुझे पता है, लेकिन जाके आप यूट्यूब पे सर्च करो कि बीएससी कॉपी कैसे लिखे बाई टारगेट सेमेस्टर, बाई टारगेट गुरुकुल, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने सब कुछ बात किया, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी होगी वीडियोस, तो आप देख लीजिए सर कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम में जब बैठोगे। जो मैंने बताया था कि पीवाईक्यूज आपने देख लिया, सारे अपने रिवीजन रूल बना लिए, आपने पीवाईक्यूज देख लिया, आपने यहाँ पे क्या कर लिया सर कि आपने पूरा यहाँ पे स्टडी प्लानर बना लिया, आपने यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स निकाल लिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ भी रहे हो, सिलेबस भी पूरा देख लियो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सर है कि अगर यहाँ पे आके तुम अगर बिगड़ गए, यहाँ पे आके दिमाग में डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर सेल्फ डाउट में आ गए, तो सर सब किया धरा पानी में हो जाएगा। ये 1 घंटा मेरा चिल्लाना, आपको 10 घंटे की मैराथन देना, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सब कुछ कोई बेबुनियाद रहेगा, कोई मतलब उसका नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पीपीटी है, इसमें देखना आसान प्रश्न पहले आपको करना है और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आसान प्रश्नों से शुरुआत करें कि आप जब क्वेश्चंस को लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, सुंदर से लिखोगे तो भाई अंदर से आपको कॉपी देख के मोटिवेशन मिलेगा, आत्म जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा। तो मैं बहुत अच्छा कॉपी लिख रहा हूं, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो उसका भी आपको यहाँ पे क्लू आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका भी आपको यहाँ पे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कैसे कॉपी को लिखना है, क्योंकि तुम सारे सिलेबस देखे हो, मैंने पहले ही बोला तुमसे। ठीक है, चलो साफ यानी क्लियर लिखो सर, या मैंने क्लियर जब कॉपी कैसे लिखनी मैं वीडियो बना रहा था उसमें मैंने बोला कि जो आपकी कॉपी है सर, जो आपकी कॉपी है ये आपका चेहरा है सर, यही आपका क्या है, यही आपका चेहरा है। अगर चेहरा अच्छा होगा तो भाई नंबर अच्छा मिलेगा। कंटेंट कुछ भी लिखो, पहले कॉपी देख के ही जज किया जाता है भाई कि कॉपी कैसे लिखा है बच्चा। ठीक है, तो जिन बच्चों का एमसीक्यू पेपर आने वाला है उनको तो दिक्कत है नहीं, उनको मेन आपको करना क्या है, जो आपके क्वेश्चन पहले आ रहा है एमसीक्यू उसको पहले लगाओ, बाद वाला एमसीक्यू को बाद में करना। जिनको भाई रिटन एग्जाम है वो भाई इसको भी ध्यान देंगे और उनको साफ लिखना भी है, ये थोड़ा टास्क होता है भाई रिटन वाले एग्जाम में बच्चों के लिए। ठीक है, चलो समय जो आपका है वो पहले फिक्स कर लो भाई कि मेरे पास अगर 100 एमसीक्यूज हैं तो एक एमसीक्यू पे टाइम देना है। अगर मेरे पास 7 क्वेश्चन लिखने हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, रिटन एग्जाम है, तो मुझे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है पहले डिसाइड कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि भाई 2 नंबर पेपर है इसमें तुम 1 घंटे का टाइम तुमने क्या कर लिया, खराब कर लिया। अब बचा हुआ जो 15 नंबर क्वेश्चन है उस पर तुम्हें टाइम नहीं मिला, छोड़ के चले आए। नहीं सर, जो क्वेश्चन है उसको टाइम डिवाइड कर दो, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, जिससे क्या होगा कि आप आराम से कॉपी लिख पाओगे। 2 मिनट का अगर कोई क्वेश्चन है उस पर 4 मिनट क्यों ही देना, 1 नंबर पेपर पे 2 पेज क्यों ही लिखना, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो बोला 40 वर्ड लिखना है तो मैं 50 वर्ड क्यों लिखूंगा, नंबर तो 50 वर्ड लिखूंगा तो भी मेरे 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। इसको ध्यान रखना आप लोग भाई। अगर मान लो अति लघु उत्तरीय आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं भाई, 1 पेज लिखा करो। वो बच्चे को क्वेश्चन आसान लगा, मजा आ रहा लिखने में, सब कुछ आ रहा है, लिखे जाओ, लिखे 3-4 पन्ना भर देंगे, लास्ट में जब 3-4 पन्ना भरना होगा वहां पे 1 पेज भी नहीं भरा जाएगा उनसे। तो इसको ध्यान रखना आपको। ठीक, चलो इसके बाद लिखने की जो आपकी 8 मैंने बता दिया कैसे कॉपी को लिखना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं सर कॉपी लिखने में अगर रिटन एग्जाम है तो क्या ध्यान रखना है। बाकी एमसीक्यू बच्चों के लिए ये स्लाइड नहीं रहने वाली है। आपको डायग्राम का एग्जाम्पल जरूर लेना है। आपको कोई भी फिगर बना रहे हो, कोई भी चीज आप यहाँ मान लो प्लांट बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया, प्लांट बना लिया, ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पे नेम टैग है ना, जरूर दो भाई कि नेम क्या है। जो कोई भी ग्राफ बना रहे हो, कोई भी फिगर बना रहे हो, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो इसका आपको नामकरण जरूर करना है, नेम टैग जरूर देना है। ठीक है, फिर क्लियर यहाँ लिखा गया कि जो हेडिंग्स है वो बुलेट पॉइंट का उपयोग करो। ज्यादा क्वेश्चन मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा इसका आंसर लिखते चले जा रहे हो, हाँ हाँ ये वो करते चले रहे हो, नहीं, इसमें कम से कम भाई हाइलाइट्स दो, यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 दो, यहाँ पे दूसरी हेडिंग दो, यहाँ पे सब हेडिंग बनाओ, जिससे कॉपी देखने में अच्छी लगे बच्चे के पास नॉलेज है। इसलिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसका सब हेडिंग में देखो, मैं अगर ये क्वेश्चन आ गया उसकी हेडिंग क्या क्या मैं देके क्या क्या मैं लिखूंगा, उससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कैसे कॉपी लिखनी है। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद देखो आप लोग को जो आपका सबसे अच्छी बात है सर, कॉपी लिखोगे तभी जब दिमाग स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगी, तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो अच्छे से। एग्जाम मान लो कल एग्जाम है तो अच्छे से आज आपको क्या करना है, सारा चीज पढ़ लिया है, पीवाईक्यू रिवीजन कर लिया है, टॉपिक जो हाइलाइट्स उसको पढ़ लिया है, हमने क्या कर दिया, डायग्राम देख लिया, सब कुछ अच्छे से देख लिया है, बहुत डीपली सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन मुझे सब कुछ आ गया है। बस अपने आप पे आत्मविश्वास रखो भाई, जो क्वेश्चन आएगा मैं लिखूंगा, जितना आएगा उतना लिखूंगा, जो नहीं आएगा उसको मैं नहीं लिखूंगा। इसको ध्यान रखना आप लोग। बाकी हाँ, आपको यहाँ पे पर्याप्त जो नींद है वो लेनी है, पानी पीते रहना है एग्जाम तक। ठीक है, इसके बाद क्या रखना है भाई, थकावट वाली चीजें बिल्कुल यहाँ भटकना चीज मत देखो भाई। ऐसा नहीं कि भाई तुम क्या कर दिए, तुम 1 घंटा तुमने क्या कर लिया, 1 घंटा तुमने क्या पढ़ लिया, 1 घंटा तुमने बायोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद क्या किया, 2 घंटा तुमने क्या कर ली, अपने इंस्टाग्राम पढ़ लिया। इंस्टाग्राम पे क्या कर लिया सर, रील्स आपने क्या कर लिया, रील्स पढ़ लिया। तो जो ये घंटा पढ़े हो ना, ये 2 घंटे पे हावी नहीं होगा, ये 2 घंटे वाली चीज आपको 1 घंटे पे हावी हो जाएगी, जो दिमाग में सब मिटा कर रख देगी। ठीक है, कुछ सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, सोचने की क्षमता तुम्हें खत्म हो जाएगी।
इसको ध्यान रखना है सर कि आपको जो भटकने वाली चीज है उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। और भटकने वाली चीज बहुत सारी होती है, अगर वो भी तुम्हारे पास है तो उससे भी दूर रहना, एग्जाम दे के ना फिर जो करना है करना, ठीक है। स्टडी टाइमर एप्स, ये सब चीजें तो मान लो मोबाइल से दूर रहो, बट अगर फिर भी मोबाइल तुमको अलार्म अगर अच्छी लगती है, नोट्स बनाते हो सर मुझे 15 मिनट बाद ये काम करना है वो करना है, रिमाइंडर लगाते हो तो लगा सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक आपके लिए नहीं है। इसको आप ध्यान रखना, मोबाइल चला रहे मोबाइल का यूज करो जैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम वाले दिन भाई देखना, एक चीज ध्यान रखना, समय से पहले आप एग्जाम में पहुंचे। घबराए हुए आदमी हमेशा गलती करता है, पता है, जल्दीबाजी में हर काम खराब होता है। तो आपको समय से पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, रोल नंबर अपना देख लेना, जाकर आराम से बैठो, चिल करो, आराम से पेपर दो। जल्दीबाजी में पहुंचोगे फिर चीजें बेकार हो जाती हैं। जो क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे कुछ, आंसर लिखोगे कुछ, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, सारी चीज जो भी, आधार कार्ड है सब अपने पास रखो, पेन रख लो अपने पास, स्केल रख लो अगर रिटन एग्जाम है तो। क्योंकि चीजें क्या होती हैं, एडमिट कार्ड भूल गए तो वो दिमाग में टेंशन बन जाएगी, अरे कब चेक करने वाला जाएगा, क्या रोल नंबर है, चीजें हैं, तो भटक जाओगे, कॉपी अच्छे से लिख नहीं पाओगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात भाई, बिल्कुल भी शांत रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो। मैं बार बार पूरी वीडियो में बोला, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था, इसको अपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा है, अपने आप पे विश्वास करते हो, तो यकीन मानो कि तुम्हारा जो पेपर होगा वो सबसे बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है। ये टारगेट सेमेस्टर जो है ना सर, बता दें, ये आपके सेमेस्टर में इतिहास रचने के लिए इसको बनाया गया है। और ये आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप देखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे सर, तो यहाँ पे लगातार रवि सर ने क्या किया, कल एक नया इतिहास बनाया जिसमें जूलॉजी और बॉटनी का 10 घंटे की लगातार मैराथन इन्होंने ली, वन शॉट लिया, जिसके माध्यम से पूरा जूलॉजी बॉटनी एक वीडियो में खत्म कर दिया। 10 घंटे, आप विश्वास मानो मेरा, तुम जाओ बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट की वीडियो तुमको मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो काम हम भी कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा, बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे, 10 घंटे में कम से कम 50 वीडियो अपलोड हो गई होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो भाई ईमानदारी से कर रहे हैं, आप लोग ईमानदारी सपोर्ट करिए। आप देख पाओगे सर, यहीं पे आप आओगे तो देखो 1-1 लाख से अधिक बच्चे 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की यहाँ लगातार वन शॉट चले हुए हैं। 88,000, 90,000, 1,13,000 बच्चे इसको देख रहे हैं। तो ये एक नया इतिहास हम बना रहे हैं, इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर मैं सारथी बैच की बात कर रहा हूं, जो भी नोट्स टॉपिक पढ़ना हो, आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो एक बार आप सारथी बैच में आ जाओ। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, 10 दिन 20 दिन समय तुम्हारे पास है, तो सब कुछ तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। देखो मैं दिखा दूं आप लोगों को, देखो या एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर हो, या फिर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, या फिर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर हो, आप आराम से यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो। मान लो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने खोल दिया, ठीक है, मान लो फैमिली लॉ खोल दिया हमने, यहाँ पे देखो सारी यूनिट यहाँ पे क्या कर दिए गए, पढ़ा दिए गए, पीवाईक्यू सोल्यूशन भी करा दिया गया है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये आपको प्रोवाइड किया गया सर, तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा सर। देखो यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाएगा उसका पूरा यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया गया, जिससे आपको पढ़ने में आपका समय कहीं से बर्बाद ना हो, समय कहीं से आपको यहाँ पे भटके ना, समय से आप कहीं यहाँ भटक ना जाओ। चीजें जो भी होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी, तो आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी जो सपोर्ट है प्लेटफॉर्म का आपके सेमेस्टर में, वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। टारगेट सेमेस्टर नाम याद रख लेना, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बैचमेट को बता दो भाई कि कैसा प्लेटफॉर्म निकल के सामने आ रहा है, जो सेमेस्टर की दुनिया को बदलने वाला है, सेमेस्टर के रिजल्ट को बदल देगा। आपकी जो प्रोफेशन है काफी परेशान है, मैंने कई बच्चों का यहाँ पे कॉल आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिसमें बोला जा रहा है भाई कि कंटेंट कहाँ से बनाओ कि बच्चों को आए ना, बच्चे उसको कर ना पाए। इतना अच्छा स्कोर 9.5 सीजीपीए, 9.8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए कहाँ से ला रहे हैं बच्चे? कॉपी क्या मजाक बना रहे हो? कोई ऐसा क्वेश्चन ना बनाओ जो किसी सीरीज से, किसी बुक से मैच करे, है ना। तो भाई उनको बताओ कि किसी क्वेश्चन किसी बुक सीरीज से नहीं, लगातार ब्रह्मास्त्र से मैच करेगा, और इस ब्रह्मास्त्र को रोक पाना किसी भी शस्त्र की यहाँ पे उसकी हैसियत नहीं है। पता है आप लोगों के लिए फ्री बैच हमने लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया बताओ? देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया, ब्रह्मास्त्र फ्री बैच लॉन्च किया, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, आप सारा कुछ रिवीजन कर पा रहे हो। लगभग अब देखो यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं, क्लासेस लाता ब्रह्मास्त्र की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक। तो पढ़ाई करो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। बाकी अभी रवि सर की क्लास है आपकी, तो काफी टाइम हमारे पास है नहीं, आपसे बहुत कुछ बातें करनी थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।